नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आपकी तैयारी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय कम बचा हुआ है और आपको अब जरूरत है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको लेकर आया हूं 10 टॉपिक, वो भी मैथ के। और ऐसे होंगे ये टॉपिक जो कि एग्जाम में बार बार आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप इन टॉपिकों को करने से क्या करते हो, डरते हो। तो आपको डरना नहीं है। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप विद इन सेकंड इसको उड़ा देना है, चाहे आपकी जगह यहाँ प्लस का चिन्ह हो चाहे यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ वैल्यू तो आपको अलग अलग रखी हुई होंगी। यहाँ 3 5 की जगह 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ 3 की जगह मतलब आपकी कोई संख्या दे सकता है। आपकी जो डिजिट होंगी प्लस माइनस, माइनस प्लस, और यहाँ बीच में प्लस होगा या माइनस होगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड कैसे उड़ा सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा, पहले तो मैं इसका बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद में थोड़ी सी बेसिक भी बता दूंगा कि यह चीज कहां से निकल कर आई है। क्योंकि दोस्तों आप ट्रिक सीख लेते हो और आपको यह पता नहीं होता कि बेसिक कहां से आया है, और जब आप क्वेश्चन में फंसते हो तो आप बेसिक से भी उसको कर सकते हो। तो बस आप इस क्लास में बने रहो, ये देखो कि कितनी आसानी से मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको क्या लिख लेना, 2 लिख लेना है। 2 के बाद आप देखोगे तो कितना लिख लेना भाई, ए का स्क्वायर प्लस के कितना लिख लेना, बी का स्क्वायर, और बटे में कितना लिख लेना भाई आपका, ए का स्क्वायर और माइनस के बी का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब ए वाली संख्या हमारी कहां से आई है। तो इसके बारे में बताऊंगा, ये संख्या आपकी कहां से निकल कर आई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा निखालिस। ठीक है, और ये वाला आपकी इस प्रकार से बंद ये संख्या होंगी। अब उसके बाद में आपको ए का स्क्वायर, इसका ये आपको ए मानना होगा, पूरी संख्या को ये क्या मानना होगा भाई, बी मानना होगा। आपने देखा कि 2 का 2 आपने कॉमन ले लिया, और ए का स्क्वायर जब आप करोगे, जैसे कि आपका 5 है, 5 के ऊपर क्या रूट, और इसका स्क्वायर करोगे तो इस रूट से ये कट जाएगा, तो संख्या बचती है खाली 5। तो इसी प्रकार से यहाँ ए का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। और इसी प्रकार से प्लस का चिन्ह तो प्लस आपको लगा देना है। और जैसे ही आप 3 देखोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। बटे में ए का स्क्वायर देखोगे तो आपका 5 ही बचेगा, और माइनस है तो बी का स्क्वायर देखोगे तो आपका 3 बचेगा। अब वो कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको सोल्व कर लेना है। अब सोल्व कैसा करोगे, आप देखोगे 5 और 3 कितने हो जाते हैं, 8। 2 कॉमन ले लिया और 8 है। उसी प्रकार से 5 में से 3 घटाओगे, कितने बचेंगे भी आपके, 2 बचेंगे। अब 2 से 2 कट जाएगा और आपका कितना बच जाएगा, 8 राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो आपका प्लस वाला केस था कि यहाँ पर 2 आया है। अब ये वाला केस देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस है, तो ये किस प्रकार से करना है। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 4 लगा लेना है। 4 का रूट क्या करना है अभी, ए इंटू बी आपको कर देना है। ए इंटू जैसे ही बी करोगे, और बटे में आपको क्या कर देना है कि ए स्क्वायर है और माइनस के बी स्क्वायर कर देना है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 4 का 4 रहना है। अब आप देखोगे 7 है और 3 है, तो मतलब इसको ए माना हमने, इसको बी माना हमने, और ए और बी है तो 7 और 3 है, 7 के कितने होते हैं 21, और 21 क्या हो जाएगा भाई आपका रूट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू रूट में हमें चढ़ी हुई है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ए का स्क्वायर करोगे, ए का स्क्वायर मतलब ये वाली संख्या ए है। अब इसका स्क्वायर करोगे यहाँ तो कितना बचेगा, अब आपने देखा 7 है, अब 7 का मैंने क्या रूट चढ़ है इसके ऊपर, और मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाता है। तो बचता कितना अभी आपका बताओ जल्दी से। तो आपका जो बचता है वो बचता है 7 निकालिस, तो यहाँ पर आप 7 लिख सकते हो। और उसके बाद में बी कितना बचता है, अभी 3 बचता है, तो -3 लिख सकते हो। 4 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा आपका, 4 में से 3 घटाओगे मतलब 7 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आपने देखा 4 है और 21 रूट के अंदर चढ़ी हुई है, और बटे में कितना बचा, 7 में से 3 घटाए 4 बचा, और 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आएगा अभी आपका रूट 21 आपका राइट आंसर आ चुका है। और आपके मन में अब यहाँ एक डाउट होगा कि दोस्तों, आपके मन में एक डाउट होगा, वो छोटा सा डाउट ये है कि ये वाला 2 यहाँ 2 बचा और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कैसा आया, और यहाँ 4 बचा ए इंटू बी कैसा आया। नीचे तो चला हमने माना ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये चीज कहां से आती है और क्यों हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू आई और ये वैल्यू आई और उसकी जगह हमने मान रखा। देखिए थोड़ा सा समय लूंगा, बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी इसको सीख सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपने एक सूत्र देखा होगा, क्या है भाई, मैं लिख लेता हूं। जैसे ए है, ए प्लस के कितना लिख लिया भाई मैंने, बी लिख लिया, और ए माइनस के मैंने कितना लिख लिया, बी लिख लिया। और मैं यहाँ प्लस लगाता हूं क्योंकि मैं अभी प्लस वाला केस सोल्व करूंगा, उसके बाद में माइनस वाला सोल्व करेंगे ये वाला। ठीक है, और मैंने क्या काम करा भाई, ए लिखा, ए माइनस के कितना लिखा, बी लिखा, और कितना लिखा भाई मैंने, ए लिखा, और ए प्लस के कितना लिखा, बी लिखा। अब मैंने ये वाली वैल्यू जैसे ही लिखी, ठीक है, क्या करा मैंने, ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख ली। अब इस वैल्यू को लिखने के बाद
आपने देखा होगा कि a माइनस के b a प्लस के b क्या बना लेते हैं भाई, हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बना लेते हैं। आपको इतना तो पता होगा क्योंकि दोस्तों आप मैथ पढ़ रहे हो और आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इतनी चीज तो आपको आनी चाहिए। और जैसे ही आपने देखा होगा कि a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है, अब आपने इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसको हम निकालते कैसे हैं, जब हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर चढ़ा हुआ होता, तो जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो मतलब ये छोटे छोटे सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब इसी बीच में आपने देखा कि यहाँ पर जो आपकी देखोगे कि अगर मैं इसको और सोल्व करूं तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर जो सूत्र होता है आपका, अगर मैं इसको खोलना चाहूं तो यही वाली संख्या आ जाएगी ए माइनस के बी ए प्लस के बी, तो इसमें से क्या कट जाएगी, ए माइनस के बी कट जाएगी, बचे कौन सी हुई, ए प्लस के बी बचेगी। तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये ए प्लस के बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें इसी प्रकार से ए प्लस के बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए माइनस के बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट यहां पर मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा सकता हूं। इसको खोल का मतलब है कि ए का स्क्वायर प्लस के कितना बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, इतना खोल दिया। प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस लिख लेना है, और इसी प्रकार से इसको आप खोल के दिखा देता हूं कैसे कि जहां अभी क्या बना था हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना था ना, तो वो खोला हमने। उसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, अब माइनस का तो माइनस का 2ab, आपका ये इतनी हमने खोल कर निकाल दी। अब देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ डीपली समझा देता हूं आपको कि बिल्कुल जैसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर जैसे क्या होता है कि ए प्लस के बी और क्या हो जाता है भाई आपका ए माइनस के बी हो जाता है। तो अब ए माइनस के बी मतलब ए प्लस के बी है, तो इससे ये कट जाएगा, माइनस का बचेगा, माइनस करके प्लस बना देगा, ऊपर जाएगा। तो क्योंकि ये वाली संख्या कहाँ आ जाएगी भाई, यहाँ पर आ जाएगी, ए माइनस के बी बराबर क्या बचेगा, ए प्लस के बी। तो ये चीजें मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता और जब आपका ये बेसिक पढ़ाता, ठीक है। अब चल जाए आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस है, तो आप बस इस चीज को समझ सकते हो। अब दोस्तों 2s है, अब देखो 2a कट सकता है, क्यों कट सकता, माइनस का 2ab है प्लस का 2ab है, आपने पता प्लस माइनस का कट जाता है, ये चीज ध्यान रखी होगी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर प्लस के क्या बचा हुआ है, बी स्क्वायर बचा हुआ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितने हैं, 2 है, तो हमने क्या काम करा, 2 कॉमन ले लिया और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, और बटे में कितना है हमारा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म हमारी यहां से आती है जब हम इसको क्या करते हैं भाई, ए प्लस के बी करते हैं, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म हमने यहां ला दी और मान रख दे, हमारा आंसर आ गया। आप कहोगे सर प्लस वाला कर दे, माइनस वाला और बता दो, तो 2 मिनट का काम है, माइनस वाला और बता देता हूं आपको, ठीक है। बस आपका सूत्र यही लिख लिया और इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया भाई, माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस करा तो आपको पता है, जैसे पहले वाले अभी सूत्र में बताया था, नीचे क्या आ गया अभी आपका कि ए माइनस के बी ए प्लस के बी क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है, ठीक है। आपने इतना देखा, उसके बाद में जो ऊपर वाला है वो आपका सूत्र बना, क्योंकि इसका होल स्क्वायर बन गया और इसका होल स्क्वायर बन गया। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के कितना होगा आपका 2ab। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लेंगे। अब इस वाले मतलब ए माइनस के बी को खोल लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो गया। अब दोस्तों आपने यहाँ एक चीज देखी कि यहाँ पर माइनस लग रहा है। अब इस माइनस की इस रूट के अंदर हम मतलब जो सा आपका ब्रैकेट है इसके अंदर गुणा करेंगे, तो ये माइनस का चिन्ह है, जैसे इसमें जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब आपका रूट खुलेगा तो आपके साइन चेंज हो जाते हैं। अब आप देखोगे कि ए स्क्वायर है यहाँ पर किसका, प्लस का, तो इस ए स्क्वायर प्लस के से माइनस का ए स्क्वायर है इसे काट देंगे, माइनस का ए स्क्वायर है इसे काट देंगे, और प्लस के बी स्क्वायर से बचेगा कितना 2ab, मतलब प्लस का 2ab और प्लस का 2ab, तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4ab, और बटे में कितना आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखा दिया। बस आपको इतना समझना था। आज तो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ इतना पढ़ा हमने कि प्लस का केस पढ़ा और माइनस का केस पढ़ा। अगर आप चाहते हो कि इस क्लास को मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊं, बेसिक का मतलब है कि अच्छे तरीके से, कि यहाँ पर क्या हो आपका यहाँ पर रूट लगा हुआ हो और यहाँ पर भी आपका रूट लगा हुआ हो, और उसके बाद यहाँ रूट हटाकर 3 हो, मतलब घात कितनी हो 3 हो, तो आप उसको किस प्रकार से कर सकते हो, इससे भी बड़ी बड़ी संख्या के साथ साथ। तो दोस्तों उसके लिए तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
कमेंट बॉक्स में कम से कम आपको ये चीजें सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना पड़ेगा कि सर हमें ये चीजें बेसिक से सीखनी है या नहीं सीखनी। क्योंकि दोस्तों दिल में बहुत दर्द होता है, आप वीडियो देख लेते हो चले जाते हो और इतना दर्द होता है कि बता नहीं सकते कि आपको हम इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं कि आपका इतना भी कर्तव्य नहीं बनता कि एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई बहुत दुख होता है, प्लीज ऐसा मत करा करो कि अगर हम आपको इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं तो बस आपसे पढ़ाने के बदले एक ही चीज तो मांगते हैं, भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आपने जैसे देखा होगा कि अगर कामयाब बनना है ना मेरे दोस्त, अगर कामयाब बनना है तो कौवे तो आपको देखेंगे कि काय काय करते हैं, तो उनके रोकने से मत रुको, बस आप बढ़ते चले जाओ। ठीक है, बस इतना ही कहना था कि आप अगर वीडियो पसंद आ रही है भाई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दिल में आग होनी चाहिए कुछ करने की, दुनिया कुछ भी करके गुजर जाती है। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार से अपना पहला टॉपिक खत्म हो चुका है, टॉपिक 1। अब टॉपिक नंबर 2 डाल लेते हैं। अब टॉपिक नंबर 2 तो है भाई वो भी इससे भी बहुत अच्छा है और इससे भी बहुत जानदारा है। मैं ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपसे कहीं से भी कोई टॉपिक उठाऊं और मैं आपको उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊं। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका ऐसा आता है कि जो कि आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझाया होगा पर उसके बारे में ये नहीं बताया होगा ये चीज आती कहां से है, ये चीज निकलती कहां से है। जैसे कि आपने देखा होगा क्या है भी दोस्तों, एक्स है, एक्स प्लस की कितना 1 बटे कितना एक्स है बराबर मैंने कितना दे दिया 7 दे दिया। तो आपसे पूछ लेगा क्या भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन सबने बताया होगा, अगर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, देखो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आपका कि एक्स प्लस के 1 कितना एक्स है बराबर कितना 7 है। तो आपसे पूछा होगा कि एक्स की घात 3 प्लस के 1 एक्स की घात 3 बताओ। आपसे ये क्वेश्चन काफी बार हर स्टूडेंटों ने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया होगा, जिसने भी आपसे पढ़ा है, मतलब आपने जिससे भी पढ़ा है उन्हें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया होगा। पर इसको शॉर्ट ट्रिक से तो बता देते हैं, पर इसका मतलब अंदर तक का ब्यौरा निकालना हमारा काम है कि हम आपको कैसे सिखाते हैं। देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको इस प्रकार की वैल्यू दे एक्स प्लस के 1 एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस के 1 एक्स स्क्वायर पूछा हो तो कुछ नहीं करना, 7 सत्ते 49 हो जाते हैं आपके, मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस के क्या कर देना, अगर प्लस का चिन्ह है तो आपको अपोजिट जाना, माइनस में माइनस का लगा देना और माइनस के कितना कर देना 2। तो 7 सत्ते कितने हो जाते हैं आपके 49, माइनस के 2 करोगे कितना हो जाएगा 47 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर इस वाले केस में भी आपको क्या बता रखा कि आपको 7 करना है, 7 का क्या कर देना भाई, मतलब 7 का कर देना आपको क्यूब, 7 का क्यूब कर देना। और अब माइनस क्या करना, तो माइनस तो करना क्योंकि प्लस का चिन्ह तो माइनस, और इस वाले 3 की इस वाले 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 के कितने हो जाते हैं भाई आपके 21, तो 7 सत्ते 49 सत्ते कितने हो गए 343, और 343 में से 21 घटाओगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर कुछ ना कुछ आ जाएगा। और दोस्तों आपने एक चीज देखोगी, ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ तक तो आपकी सीमित है, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है यहां तक तो आपकी सीमित है। अगर मैं चाहूं तो इसके ऊपर रूट चढ़ा सकता हूं, इसके ऊपर रूट चढ़ा सकता हूं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप नहीं कर पाओगे। मैं चाहूं तो एक क्वेश्चन और लिख सकता हूं, कैसा भाई, मैंने कितना लिखा 2x है प्लस के 1 कितना भाई 4x है। ठीक है, इतना लिख लिया और बराबर मैंने लिख दिया 5। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ कितना अभी आपका 2x मतलब कितना आएगा है 4x प्लस के 1/16x बराबर क्वेश्चन मार्क। अब भाई इस वाले क्वेश्चन को बता दो, 4x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा भाई 4x स्क्वायर, मतलब इस वाले क्वेश्चन को आप बता दो कैसे करोगे। तो आपकी ये ट्रिक यहां तक ही सीमित होती है मेरे भाई, कि यहां से नीचे को नहीं होती। तो आज मैं ऐसे मतलब आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आप हर क्वेश्चन को मिनटों के सेकंड में कर सकते हो, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो। तो उसके लिए आपको बस एक सूत्र याद होना चाहिए, वो बहुत छोटा सा सूत्र है। कौन सा है भाई, देखोगा तो मैं इस क्वेश्चन को पता है यहाँ पर लिख देता हूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या है भाई, ये एक्स है, एक्स प्लस के 1/x बराबर कितना 7 है। तो हम सब क्या पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है अभी जो हमने कराया था। अब इसको सोल्व करने के एक बहुत आसान तरीका है कि आपको याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर मतलब ए प्लस के बी का होल स्क्वायर। अब ये वाला सूत्र अगर आपको याद होगा ना तो आप इस प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन हो, क्योंकि भाई अलजेब्रा पढ़ रहे हो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन अलजेब्रा में आते हैं और आपको सूत्र याद नहीं है ना कौन से का, जैसे कि ए प्लस के बी का होल स्क्वायर, ए माइनस के बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस के बी मतलब ए प्लस के बी की घात 3, ए माइनस के बी की घात 3। अगर ये सूत्र याद नहीं है तो भाई याद कर लो, क्यों, क्योंकि अगर आपने ये सूत्र याद नहीं कर रखे ना तो आपके नंबर काफी सारे कट सकते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक में रह जाओगे। पर जब कॉन्सेप्ट पे लगाओगे तो नहीं लगेगा, आंसर लगेगा अच्छा है। आगे देखोगे तो आंसर हमारा युग गया राइट आंसर, पर देखोगे जब आंसर की आएगी तो भाई युग गया राइट आंसर मतलब गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप कॉन्सेप्ट समझो।
जैसे a प्लस बी है तो इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के कितना होता है 2ab, इतना होता है। अब इस वाले को हमने जैसा खोला तो इस वाली संख्या को मैं लिख लेता हूं क्या भाई कि x प्लस के कितना हो गया 1/x हो गया। अब मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया भाई स्क्वायर चढ़ा दिया। अब मुझे पता है ये वाली वैल्यू तो मेरी a है, ये वाली वैल्यू तो मेरी b है, और यहाँ क्या प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको खोलने के लिए आपको देखा होगा कि एक्स स्क्वायर कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x है तो 1/x का स्क्वायर प्लस के 2 लगा हुआ है 2 लगा देंगे, और a कौन सा है हमारा x है तो x लिख देंगे, मल्टीप्लाई में b कितना है 1/x है तो 1/x लिख देंगे, x से x कट जाएगा और क्या है कि x कट गया आपका। अब इस वाली संख्या को मैं रफ कर देता हूँ, x से x कट गया और बचा कितना 2 बचा। अब मैं चाहूं तो इस वाले 2 को मैं इधर भी ला सकता हूँ, जैसे ही इधर लाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा। तो इसको माइनस की यहाँ मत लाओ, क्योंकि इस वाली संख्या को जब इधर लाएंगे ना ये वाला 2 इसके साथ आएगा तो माइनस का खुद ही हो जाएगा। तो पहले इस वाली संख्या को इधर ले आओ कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/, कितना भी एक्स स्क्वायर बराबर में इस वाली संख्या को इधर लाता हूं मैं तो x प्लस के 1/x, इसका क्या चढ़ जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस का है तो यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा भाई आपका 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, हमें पता है कि इसका मान हमें अब निकालना है, किसका कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें निकालने के लिए ये वाला मान हमें दे रखा है, कैसे x प्लस के 1/x, x प्लस के 1/x बराबर 7 दे रखा है तो आपको 7 लिख लेना है, 7 का स्क्वायर माइनस के 2 कर लेना, 7 7 कितने हो जाते हैं 49, और माइनस के 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 47 आ जाएगा। और 47 मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर शॉर्ट ट्रिक से निकलवा के दिखाया था। पर दोस्तों शॉर्ट ट्रिक की जगह है बेसिक की जगह है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते कहीं पर तो आप बेसिक से तो कर सकते, क्योंकि इसका होल स्क्वायर खोल के। अब देखो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसका आंसर बताना कि मैं मानता हूं कि अगर आप शॉर्ट ट्रिक ज्यादा पसंद करते हो या आप बेसिक ज्यादा पसंद करते हो। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसको लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कोई अच्छा सा, जैसे कि चलो इसको ही लिख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन पहले लिखा। 4x है, 4x प्लस के कितना भाई 1/2x है बराबर कितना है 4। तो हमसे क्या पूछा गया है भाई 16x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर बराबर हमसे पूछा गया, ठीक है। यही है बिल्कुल 4x स्क्वायर हमसे पूछा गया। क्या आप ये वाली ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हो? अगर लगा सकते हो तो भाई लगा दो। कैसे लगाओगे, 4 है यहाँ आपका तो 4 चौक कितना 4 का स्क्वायर कर दो और कितना कर दो भाई माइनस के कितना कर दो 2 कर दो, 4 चौक 16 माइनस के 2 कितना आ गया भाई आपका 14। क्या जी आपका करेक्ट आंसर है? भाई जिंदगी में करेक्ट आंसर नहीं होने का, क्यों? आपने शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा था, शॉर्ट ट्रिक लगा दी। बेसिक समझोगे ना तो सब चीज करोगे। अब मैं बेसिक बताता हूँ इसको कैसे करना है और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा 1 मिनट के अंदर। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो 4 है तो आपको कुछ नहीं करना, 4 है तो 4 लिख लो, 4 का स्क्वायर कर लिया, क्या प्लस है माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया, 4x लिख लिया 4x लिख लो, 4x हो गया, प्लस लग गया है। अब आप कहोगे सर 4x कहां से आ गया? भाई अभी एक चीज और लिखनी पड़ेगी आपको, क्या? क्योंकि आपने अभी एक सूत्र देखा था, क्या a प्लस के b का होल स्क्वायर देखा था ना, तो a स्क्वायर प्लस के कितना b स्क्वायर और प्लस के 2ab। हमें पता है इसका मान तो हमारा कौन सा होता है, यही वाला होता है, मैंने लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या लिख लिया 2 लिख लिया, तो यहाँ पर भाई 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिख लिया आपने, क्या है प्लस का है, तो अभी हमें क्या करना होगा भाई, चलो यहाँ पर प्लस है ना तो मैं डायरेक्ट चेंज कर देता हूँ कि प्लस है तो माइनस कर दो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक स्टेप बढ़ता आपका उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई में आपका क्या करना पड़ेगा, ए वाली वैल्यू कौन सी है 4x है तो आपको कुछ नहीं करना 4x लिख लेना है। मल्टीप्लाई में दूसरी b कौन सा आपका 1/2x है तो 1 कितना लिख दोगे 2x लिख दोगे। अब x है तो x कैंसिल, 2 से कितना बचा आपका 2 बचा, कितना बचा 4, तो 4 चौक 16 माइनस के कितना 4 तो कितना जाएगा आपका 12 आ जाएगा। क्या आप इस प्रकार से जाना पसंद करोगे या कोई और प्रकार से? ठीक है, अब इसको बेसिक से समझा दूं थोड़ा सा। तो अगर आप खोल कर देखोगे ना तो ये वाला सूत्र कितना अभी आपका 4x है प्लस के कितना 1/2x है। अगर इसका सूत्र को खोलोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 चौक मतलब 2 है, इसका स्क्वायर करोगे 4 चौक 16x स्क्वायर प्लस के कितना 1/4x स्क्वायर और प्लस के 2 गुणा कितना हो जाएगा भाई आपका 4x और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। x से s कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 4। तो आपने देखा होगा कि इस वाली संख्या को मैं इधर लाता हूँ, कितना भी 16x स्क्वायर प्लस के कितना 1/4x स्क्वायर
और बराबर में इस वाली संख्या को इधर लाता हूँ तो 4x प्लस के कितना 1/2x है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला जो प्लस का 4 है ना, नहीं ये कितना है ना 4, ये भाई प्लस का 4 है ना, वो इस वाली संख्या के साथ आ रहा है। इस वाली संख्या का मतलब बराबर के से अलग संख्या आ रही है, जो आपकी बराबर से इधर वाली है ना ये वाली, तो बराबर केस में मान चेंज हो जाता है, चाहे आप डायरेक्ट मैंने यहाँ पर कर दिया था। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि 4x² प्लस के 1/2x, देखो 4x² प्लस के 1/2x बराबर कितना देखा 4, तो आपको 4 का 4 लिख लेना है, 4 का स्क्वायर माइनस के 4, 4 चौक कितना होते हैं 16 होते हैं, और माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो आप इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बता देता हूं, उसके बाद चलेंगे हम ना अपना टॉपिक अलग। ठीक है, एक क्वेश्चन बस और छोटा सा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं जल्दी से, छोटा सा कोई सा। चलो इस वाले को लिख लो, कितना आ गया आपका ये 5x है प्लस के कितना 1/2x है बराबर कितना 5 है। तो आपको क्या करना भाई 25x² प्लस के 1/4x² बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बस इसको निकालने के लिए विद इन सेकंड कर सकते हैं, कैसे भी हमें 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कर लिया, माइनस का प्लस का है तो माइनस का लगा देंगे कितना 2, कौन सा वाला ये वाला, ये देखो कितना भाई आपका मल्टीप्लाई में 5x है, और मल्टीप्लाई में देखो कितना b कितना 1/2x है, तो 1/2 कितना लिख देंगे 2x, तो x x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 5, तो 5 पंजे कितने होते हैं 25, 25 माइनस के 5 करेंगे कितना जाएगा भाई आपका 20। बस आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, बहुत सिंपल है। तो दोस्तों ठोक दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक क्या कहता है। अब अगला टॉपिक भी आपका बहुत जानदार है। ठीक है, अब आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं, ये किस चीज के थे अलजेब्रा के, और टॉपिक नंबर 3 समझो। अब टॉपिक में देख लेता हूं 3 आपको कौन सा कराना है। चलो टॉपिक 3 करा देता हूं मैं एलसीएम वाला। ठीक है, कौन सा भाई एलसीएम वाला, एलसीएम और आपका क्या है भाई एचसीएफ वाला। अब इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखता हूं, जल्दी उनका आंसर देना फटाफट से। जैसे कि मैंने लिखा कौन सा x है y है, नहीं मैं संख्या लिख लेता हूं, यहाँ 2 है 6 है 8 है, और यहां पर मैंने संख्या लिख दी आपकी 2 है 6 है 9 है। ठीक है, 3 है 7 है 5 है और 8 है 2 है 2 है और कितना 5 है। मैंने ये वाली 2 संख्या लिखी, कहने का मतलब यह है कि दिए गए क्वेश्चन में घात जो चढ़ी हुई है, ठीक है आपके पास ये है, क्योंकि क्वेश्चन अलग प्रकार से आएगा, आपकी लैंग्वेज चेंज कर सकता, पर आपसे इतना पूछ लेगा कि इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम ज्ञात करो, और इसमें पूछ लेगा एचसीएफ ज्ञात करो। अब आपसे इसमें मतलब आपसे कहेगा कि दिए गए प्रश्न में 2 की घात 3, 6 की घात 7, 8 की घात 5, या 2 की घात 8, 6 की घात मतलब 2 और 9 की घात 5 में इसमें ये बताओ कि एलसीएम क्या होगा, और कभी कभी पूछ लेता आपका एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ आपको कि एक्स है वाई है जेड है, एक्स है वाई है जेड है। ठीक है, यहाँ 3 लिखा मैंने, 5 लिखा, और यहाँ 7 लिखा, यहाँ 6 लिखा, 8 लिखा, और कितना लिख दिया भाई 10 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया क्यू है, क्यू की घात मैंने लिख दी 5 लिख दी। ठीक है भाई, लिख दी। अब मैंने आपसे पूछा एलसीएम बताओ, और मैंने पूछा आपका एचसीएफ बताओ। ठीक है, जैसे आपसे पूछा मैंने, तो आपको एलसीएम क्या करना, यहाँ पर लिख लेना बस बड़ा, इससे बड़ा मतलब बड़ा का मतलब है बड़ा लिख लेना, बस कुछ मत करो बड़ा लिख लो, और एचसीएफ लिख लेना आपको छोटा। एलसीएम बड़ा एचसीएफ छोटा। अब एलसीएम बड़े का मतलब होता है कि इसमें पहले तो दोनों चीजें कॉमन देखो, कॉमन कौन कौन सी है, एक्स है वाई है जेड है, एक्स है वाई है जेड है, क्यू है, क्यू ना इधर है बस एक इधर है, तो जब क्यू हमारा अगर एक साइड में दे रखा दूसरी साइड में नहीं है तो इसको काट दो, इसका हमारा कोई रोल ही नहीं रहता। तो इसी प्रकार से हम लिख लेंगे यहाँ कोमा एक्स वाई जेड। अब बड़े की बात करिए तो एक्स कहाँ देखो, एक ये है और एक ये है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो एक्स का 6 है 6 लिख ले। बाई देखो कहां पर है, एक ये है ये है। बड़े की बात करिए तो बाई में बड़ी संख्या कौन सी देखो, घात देखो कौन सी बड़ी है 8 है, तो आपने 8 लिख ली। ठीक है, उसी प्रकार से जेड देखो, जेड कौन सी है, ये है और ये है, बड़ी संख्या कौन सी 10 है, तो आपने 10 लिख ली। अब बात कर लेते हैं कि एचसीएफ की। एचसीएफ में भी कुछ नहीं करना, कॉमन देखो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, क्यू इधर है पर इधर नहीं है, तो हमें कॉमन ले लिया एक्स वाई जेड ले लिया। उसके बाद में छोटे की बात करी गई तो एक्स देखो, एक्स से छोटा कौन सा 3 है, तो आपने 3 लिख लिया। वाई देखो, वाई में छोटा कौन सा 5 है, तो 5 लिख लिया। अब देखो जेड, जेड में छोटा कौन सा, ये वाला, तो आपको ये वाला, तो आपने ये वाला लिख लिया। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, जैसा आपने ये निकाला तो ऐसे इसमें निकाल सकते हो। कैसे भाई, आपने देखो कि आपसे पूछा गया एलसीएम, तो एलसीएम को मैंने बताया था बड़ा, तो आप पहले कॉमन देखो संख्या कौन कौन सी है,
संख्या देखो 2 6 8 है, 2 6 9 है, तो इसमें ये वाली भी नहीं है, ये वाली नहीं है, क्योंकि ये वाली संख्या इधर है पर इधर नहीं है, ये वाली संख्या इधर है पर इधर नहीं है। जो सी संख्या कॉमन नहीं होती उसका काट देते हैं। हमारे पास बची कितनी 2 और 6, तो 2 लिख ली, 6 लिख ली। अगर अब 2 6 की एलसीएम मैंने बताया था बड़ा, बड़े का मतलब 2 की घात देखो कौन सी बड़ी है, 2 की घात 3 बड़ी है, 2 की घात 8 बड़ी है, आपको 2 की घात 7 8 बड़ी है। ठीक है, इसी प्रकार से एलसीएम मतलब 6 देखो कहां पर है, 6 ये है, 6 ये है, इसमें देखो 2 की घात मतलब 6 की घात कौन सी बड़ी है, तो आपको 6 की घात 7 बड़ी है, क्योंकि 2 छोटी है, तो 6 की घात 7 आपको लिख लेनी है। अब बात आती है आपको एचसीएफ की। ठीक है, तो एचसीएफ में आप एक चीज देखो कि एचसीएफ में कौन सी संख्या इसमें बड़ी मतलब छोटी है। तो एचसीएफ में पहले तो कॉमन देखेंगे, कौन सा 2 है, 6 है, हमने कॉमन संख्या देखी। अब एचसीएफ में ये देखो छोटा कौन सा है इसमें, तो आप पाओगे 2 की घात 3 छोटी है, 2 की घात 8, तो आप पाओगे 2 की घात 3 छोटी है। और मतलब 6 की घात देखो कौन सी छोटी है, 6 की घात 2 या 6 की घात 7, तो आप पाओगे 6 की घात 2 छोटी है। तो आप इस प्रकार से सिंपली कर सकते हो। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देता हूं मैं एलसीएम एचसीएफ का, ये टॉपिक काफी बार आपसे पूछा गया है, और एक देता हूं आपको अंश बटे हर वाला। ठीक है, उसमें एलसीएम भी पूछ लेता और हर भी मतलब एचसीएफ भी पूछ ले जाता। तो बस आपको कुछ नहीं करना भाई, बने रहो क्लासों के अंदर, मजा आ रहा होगा। और मजा आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। भले ही मेरा बोलने का तरीका थोड़ा स्पीड से है, पर मेरे अंदर ये नहीं है कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है जब भी आपको स्पीड से पढ़ाता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन कौन सा लूं, इसमें तो दे भी नहीं रखा भाई, कहीं अलग है क्या। मैं सोचता हूँ कि आपको वही क्वेश्चन करा दूं जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना हो। चलो मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा कितना अभी 2/3 और है हमारा 4/5, और एक क्वेश्चन हमारा 6/7। इसका एलसीएम ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका एलसीएम ज्ञात करो, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है, और नीचे वाली संख्या का क्या निकालना है भाई, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अगर एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपसे यहाँ एचसीएफ पूछा जाता तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालते, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते। अब आप देखो 6 4 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एलसीएम है तो एलसीएम ऊपर लिख लो, एलसीएम बटे क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब 2 4 6 का एलसीएम देखोगे तो आप डायरेक्ट कह सकते हो सब 12 हो सकता है। 12 क्यों हो सकता है, 2 का पहाड़ा 12 में जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, 6 का भी जा सकता है, तो एलसीएम तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 12 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 12 हो गया। एचसीएफ निकालने के लिए 7 5 3 का क्या करना पड़ेगा हमें, तो एचसीएफ मैंने आपको निकालना बताया है, कैसे है भाई 3 है, 3 को 5 है, 5 को कितना 7 है। अब इस वाली संख्या में एचसीएफ निकालने के लिए आपको या तो एक बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो कि ऐसी कोई संख्या जो कि इनमें तीनों में भाग चला जाए। ठीक है, अब नहीं जाने का तो आपको सिंपल प्रकार से निकालना होगा कि 3 है। अब 3 से थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी 5 है, इससे काटोगे तो 3 ही करना कितना हो गया आपका, मतलब 3 ही करना कितना हो गया 3 हो गया। कितना बचा आपका 2 बचा। अब 2 को इस वाले में भाग देंगे 3 में, तो 2 ही करना कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना बचा 1, और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे, मतलब 1 से काटेंगे तो 1 दूनी 2, तो पूरा पूरा तो चला गया, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब इस वाले 1 की भाग हम देंगे 7 में, क्योंकि हमारा 7 भी बचा हुआ है, तो इसका जो एचसीएफ निकल का आ जाएगा भाई 1 निकल का आ जाएगा, और आपका 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ तो आएगा इसका 1 ही आएगा। अगर आप 1 की भाग किसमें दोगे 7 में दोगे, कैसे 7 में करोगे तो आपको देखना पड़ेगा 7 1 है, तो 1 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, और आपका कितना जाएगा 1 एचसीएफ आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सिंपली कर सकते हो बस। अब इसके बाद में अगर आपसे यहाँ क्या पूछा गया अभी एलसीएम, अब मैं यहाँ एलसीएम की जगह एचसीएफ कर दूं, एचसीएफ। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, ऊपर क्या है ऊपर वाली संख्या एचसीएफ हो जाएगी, तो एचसीएफ बटे क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालो, किसका भी 2 है, 4 है, 6 है। इसका एचसीएफ निकालोगे तो 2 है, 4 है, 2 से काटो, 2 दूनी पूरा 4 चला गया, 2 आ गया। अब 2 है, 2 से 6 को भाग दो तो 2 3 6 हो गया, पूरा चला गया, तो कितना आएगा आपका एचसीएफ 2 आ गया, तो आपको 2 लिख लिया। ये चीजें मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा रखी है एलसीएम एचसीएफ, और आप हमसे जुड़े नहीं हो ना भाई, तो इसलिए आपको पता नहीं है कैसे करना। ठीक है, अगर एलसीएम की बात करेंगे तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इसमें कोई सी संख्या कॉमन नहीं है, तो 7 पंजे 35 कितना होते हैं 105, तो 105 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या का अगर एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ,
और नीचे का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा गया तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। टॉपिक आपके 3 कवर हो चुके हैं। टॉपिक 4 देखते हैं, टॉपिक 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक 4 है आपका बहुत ही जानदारा। और बहुत जानदारा कैसे जानते हो? जानदारा आपने लंगड़ा बिन सुना होगा, लंगड़ा बिन, उसका टॉपिक कराता हूं मैं, लंगड़ा बिन का। जैसे कि दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन है मैं लिख लेता हूं। जैसे कि मैंने लिखा कितना अभी 1 है, 1 बटे कितना आपका 2 प्लस के 1 बटे कितना हो गया आपका 1 हो गया, प्लस के कितना हो गया 3 है, 3 प्लस के कितना हो गया 1, 1 बटे कितना 4 और कितना हो गया आपका 1 प्लस के हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, कितना भाई 19 है, 19 बटे कितना हो गया आपका 43 हो गया। अब दोस्तों इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आता है देखने को, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या भी देखने को मिल जाती है। ये मैंने छोटी संख्या लिखी है, ठीक है। किसी किसी केस में बड़ी से बड़ी संख्या मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बटे बटे 1 2 यहाँ प्लस कुछ भी देता रहता है, ठीक है, 3 है 4 है, तो आपको इस प्रकार से देता रहता है और बाद में आपसे इतनी संख्या को जोड़ने के लिए बोल देता है। तो इस संख्या को छोड़कर पहले हमें ये वाली संख्या सोल्व करनी है। कितनी संख्या भाई? इतनी संख्या। अब इसको सोल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। नीचे से ऊपर की ओर चलना है। कैसे? आपने देखा होगा 4 है, मतलब कितना है आपका 2 है, और प्लस के कितना 3 बटे 2 है, एक 2 है, मल्टीप्लाई 3 बटे कितना भी 2 है। मतलब यहाँ कुछ मत लगाओ और डायरेक्ट यहाँ ऐसे रहने दो, ठीक है, कुछ नहीं लगाना, यहाँ लगा दो। और 2 है माइनस के कितना 3 बटे 2 है। जब इसको सोल्व करोगे तो आप करोगे 2 दूनी 4, 4 प्लस के 3 है तो 4 3 कितने हो जाएंगे 7, 7 बटे आपके 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 3 दूनी 6, 6 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 3 कितने हो जाएंगे आपके 7, 7 बटे 2 हो जाएंगे। अब यहाँ कुछ नहीं था तो भी हमने प्लस करा। अगर देखेगा दोस्तों, अगर कुछ नहीं होता ना तो इसकी मल्टीप्लाई होती है और इसकी क्या होती है प्लस होता है, जब कुछ नहीं होता तो, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लग गया तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 1 बचेगा, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपने इतना सीखा, तो बस इसको तो आप सेकंडों में उड़ा सकते हो। कैसा है कि 4 का 4 और 1 कितना हो गया 5, तो आपने 5 यहाँ लिखा। जैसे ही आपने 5 लिखा तो इस वाली वैल्यू को आपको काट देना है और इस 4 को क्या पहुंचा देना है मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंचा देना है, जहां से आपने काटा उससे ऊपर वाली संख्या में, और इसको भी आपको काट देना है। अब इस 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 से 15 और 4 का 4 हो गया ये, तो 5 से 15 हो गए और 4 का 4, 15 4 कितने होते हैं 15, 16 17 18 19, 15 4 कितने हो जाएंगे भी आपके 19 हो जाएंगे। 19 यहाँ तक सोल्व करा हमने, 5 से 15 4 19, और जैसे ही 19 लिखा तो इस वाली संख्या को काट दो, बचा कितना 5, और इस वाले 5 की मल्टीप्लाई हमें ऊपर कर देनी है, ठीक है, ऊपर कर देनी है, और इस वाले 5 को भी हमें काट देना। अब हमारे पास बचा 19 दूनी 38 और 5 का 5, 38 और 5 कितने हो जाते हैं आपके 19 दूनी 38, 38 39 40 41 42 43 कितने हो गए आपके 43 हो गए। जैसे ही मैंने 43 लिखा और इस वाली संख्या को काटा और इस वाले 19 को कहां ले गया भाई मैं 19 ऊपर ले गया। अब हमारे पास संख्या बची हुई है कितनी भाई 19 बटे कितनी होगी 43 हो गई। अब ये वाली संख्या हमारे पास बची हुई है। अगर हमारी ये वाली संख्या ना होती तो ये वाला आंसर हो जाता, पर अभी हमारे पास ये वाली संख्या और बची हुई है, तो इसको लिख लेते हैं। कितनी है भाई आपकी ये 19 बटे 43 है, और भाग कितना आपका 19 बटे 43। चाहो तो आप इसको काट सकते हो और बराबर में कितना आ सकता है आपका 1 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको क्या है आपको सिखाया होगा कि जैसे 19 है 19 बटे 43 है और भाग है तो गुणा कर दो और इस संख्या को क्या कर दो चेंज कर दो। कैसा 43 बटे कितना हो गया 19, 19 से 19 43 से 43 बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो आप इस प्रकार से सिंपली कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों आपका लंगड़ा भिन्न का भी टॉपिक खत्म है। चाहो तो मैं इसको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बहुत सिंपल सा कोई, ठीक है, और ये भी आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा बहुत जल्द। तो इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे कि आपने देखा होगा कितना 1 है, 1 बटे कितना भाई आपका 3 प्लस के कितना 1 बटे 1, ठीक है, और 2 माइनस के कितना अभी 7 बटे 9 है। अब देखेगा दोस्तों इसमें ही मैंने आगे लिख लेता हूं कोई संख्या कितनी 17 बटे 22, 17 बटे कितना लिख लेता हूं 22 में ये संख्या लिख लेता हूं। अब इस संख्या को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं होती, जैसे 7 है, 7 बटे कितना 9 है और बटे में कितना आपका 3 है। अब यहाँ पर कोई संख्या सोल्व करने नहीं है तो इस वाली संख्या को हटा के हम कहाँ पहुंचा देते हैं, ऊपर में पहुंचा देते हैं। जैसे 9 आपने यहाँ पर पहुंचा दी, तो वही किस्सा यहाँ पर है। इस वाले 9 को मैं हटाऊंगा तो इस वाले 9 को कहाँ कर दूंगा भाई मैं यहाँ पर पकड़ दूंगा, और 9 का कितने हो जाएंगे भाई आपके ये 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से समझते हुए चलना हर एक टॉपिक को। अब 7 दूनी 14, 14 में से 9 घटाओ, 14 में से 9 घटाओ, 9 10 11 12 13 14 कितने बचेंगे भाई 5 बचेंगे। जैसे आपका यहाँ 5 बचा, मतलब 7 दूनी 14 में से 9 घटे 5, तो 5 हमने यहाँ लिख लिया और यहाँ तक जैसे सोल्व करी थी तो इसको काट दिया और इस वाले 7 को काटेंगे तो हम कहाँ पहुंचा देंगे ऊपर पहुंचा देंगे। अब 5 दिया 15 और 7 ही 7, 5 दिया 15, 16 7 18 19 20 21 22 कितना हो गया भाई 22 हो गया। तो 22 यहाँ लिखा, इसको काटा और इस वाले 5 को कहाँ पहुंचा दिया ऊपर पहुंचा दिया।
अब देखो ऊपर कितना बचा आपका 5 बचा और नीचे कितना बचा भैया आपका 22 बचा। इस वाले 5 को काट दो क्योंकि ये ऊपर पहुंच गया, बचा कितना 22 बचा। प्लस के कितना भी आपका 17 अपन कितना 22 है। एल्सियम ले लो तो 22 का 22 आ जाएगा और 17 5 कितने हो जाते हैं आपके 22 हो जाते हैं। 17 18 19 20 21 22 22 हो जाते हैं। 22 से 22 कैंसिल, कितना बचा भैया आपका 1 बचा और यही आपका करेक्ट आंसर है। चलेगा, टॉपिक 4 हो चुका। टॉपिक 5 देखते हैं, टॉपिक 5 क्या कहता है। देखो टॉपिक नंबर 5, इसका एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। कितना अभी 1 बटे कितना अभी 3 गुणा 5 है, प्लस के 1 बटे कितना 5 गुणा 7 है, प्लस के 1 बटे कितना 7 गुणा 9 है और प्लस के कितना है 1 बटे 9 गुणा 11 है और डैश कितना जा रहा है भाई 1 बटे कितना 13 गुणा 15। तो देखो दोस्तों, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सूत्र याद होना चाहिए आपको। कौन सा भाई आपका कि 1 है, 1 माइनस के 1 अपन कितना भी n है, ठीक है। n मान लो, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, n हो गया। अब इस वाले सूत्र को आपको याद होना चाहिए। इस सूत्र को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 1 है, 1 माइनस के 1 अपन n है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, अब इसमें देखो कि 1 है तो 1 के बटे में हमें कुछ नहीं लेना है, इसके 1 के बटे में एक संख्या लेनी है। कौन सी, इन वाली संख्या में सबसे आगे वाली संख्या कौन सी 3, तो ये 3 ले लेनी है। माइनस के 1 है, अब n तो है, n का मान कौन सा लेना, सबसे लास्ट में देखो कौन सी संख्या 15 है, तो ये 15 ले लेनी है। कहने का मतलब यह है ऊपर 1 ले लेना है आपको और आगे कितनी है 3 ले लेनी है और पीछे कितनी है 15 ले लेनी है और उसके बाद में इसको बंद कर देना है और मल्टीप्लाई करके अंतर देखो कितने का, 5 और 3 का अंतर 2, 7 और 5 में 2, 9 और 7 में 2, तो मतलब सब में 2 का अंतर है तो 2 नीचे ले लेना है और ऊपर देखो 1 है तो 1 ले लेना है। अगर 2 होता 2 लेते, 3 होता 3 लेते, 4 होता 4 लेते और अंतर जितना होता है अंतर इतना हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने देखा 15 का 15 हो गया एलसीएम, अब हमने देखा 3 पंजे 15 तो 5 का 5 हो गया। माइनस के अब देखो 15 का ना 15, 1 का ना 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व करा तो 5 में से 1 घटाए, कितने बचे आपका 4 बचे, 4 में से कितना 15 और मल्टीप्लाई में कितना 1/2 है तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 तो बचेगा कितना आपका 2 बचे, कितना बचेगा 15 और 2 बचे 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी बीच में एक क्वेश्चन और करा देता हूं जो बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ कराने वाला हूं मैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन मतलब 5 ही रहने दो, इसका ही टॉपिक है ये वाला। 998 बटे 999 मल्टीप्लाई 999। अब देखें तो दोस्तों कभी कभी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ही आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली जो 9 दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो 9 दिख रहे हैं आपको करेक्ट क्या कर लेना है, ये वाले 9 यहाँ पर लिख लेने हैं। मतलब पूरे क्या लिखने हैं 9 लिखने हैं, 1 2 3 जितने 9 है इतने 9 लिख लेने हैं। और इस वाले जो ये वाले 9 तो हैं इनके 0 बना देते हैं, कितने 1 2 3 है तो 1 2 3 और माइनस कर देंगे हम इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर तो 99 से 98 मतलब 1 का अंतर। अब माइनस करोगे तो इसको यहाँ पर रख लो माइनस के 1। 10 में से 1 घटाया 9, 9 का 9, यहाँ कितना बचिए आपका 10 में से 1 घटाया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 घटाया 9, 10 में से 1 घटाया 9, यहाँ हो गया कितना हो गया 10 में से 1 घटाया 9, यहाँ कितना बचा आपका 8, यहाँ कितना बचा 9 और 9, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों आज इस टॉपिक में आपके मतलब 5 ही टॉपिक रहने देता हूँ क्योंकि क्लास हो रही है आपकी ज्यादा लंबा और मैं अगली क्लास में आपके 5 टॉपिक और करा दूंगा जिससे कि आपको मैथ की प्रॉब्लम मतलब अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिएगा दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।